अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कहाँ रह गया? अभी तक आया क्यों नहीं? ये यहाँ क्या कर रहा है? हेलो जीत सर, हाय। ये लीजिए। हमने जैसा बोला था वैसा ही है ना? जी सर, जैसा आपने कहा था डिट्टो वैसा ही है, आप चेक कर लीजिए। ये नेकलेस इसके लिए? आई एम श्योर सर आपकी वाइफ को ये बहुत पसंद आएगा। थैंक यू। पति मतलब हमारे लिए? कल रात जो कुछ भी हुआ उसके बाद जीत अपने प्यार को बयां करने के लिए हमें ये सरप्राइज प्लान कर रहा है। वैसे अगर जीत ने हमारे लिए ये सरप्राइज प्लान किया है तो फिर हमें भी इसका ये सरप्राइज खराब नहीं करना चाहिए। हमें घर जाकर जीत का इंतजार करना चाहिए। गोपाला को जरूर पसंद आएगा। नहीं 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 नहीं, ये नहीं। जब जीत हमारे लिए नेकलेस लेकर आ ही रहा है तो फिर हम ये क्यों पहने? वही पहनेंगे। हाँ, जीत जैसे ही आएगा ना वैसे ही हम अपनी सारी गलतियों की सबसे पहले उससे माफी मांगेंगे। हम जीत के ऊपर शक कैसे कर सकते हैं? अरे वो तो इतना सुंदर तोहफा लेकर आ रहा है हमारे लिए और भी इतना कुछ किया है हमारे खातिर, हमेशा हमारे लिए खड़ा रहा, हमारा साथ दिया और अभी इतना अच्छा सरप्राइज देने वाला है और हम जीत के आने का समय हो गया है। अब वो आएगा फिर प्यार से हमारे गले में नेकलेस पहनाएगा और सबसे ज्यादा खुशी तो हमें इस बात की है कि हमारा रिश्ता अब ठीक हो जाएगा। जो भी दरारें थी हमारे बीच, जो भी दूरियां थी, अब धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने वाला है। जीत, तुम आ गए। हम बहुत थक गए हैं कृष्णा। हाँ, थक तो गए होगे। अब ये बैग दो, हम रख देते हैं। नहीं, कोई बात नहीं, हम रख देंगे। ये क्या? बुधवाया और तुरंत सो गया। तोहफा तो हमें दिया ही नहीं। पक्का हमारे लिए ही लेकर आया है ना? हम भी ना हमारे लिए ही लाया होगा। हम उससे चलकर बात कर लेते हैं, पूछ लेते हैं। पर नहीं, ऐसे तोहफे के बारे में सामने से जाकर पूछना अच्छा थोड़ी लगता है। पर हम पूछ लेते हैं।
ये अचानक लाइट कैसे चली गई? पहले कैंडल लेकर आते हैं। जीत ये गिफ्ट लेकर कहाँ जा रहा है? ये तो हमारे लिए था, पर ये लीजिए। आई एम श्योर सर आपकी वाइफ को ये बहुत पसंद आएगा। थैंक यू। और ये सेट वो ये हम इनके लिए लेके आए थे। इनके लिए? दादी? हाँ, दादी के लिए। हैप्पी बर्थडे दादी। रात के 12 बज चुके हैं। आज आपका बर्थडे है ना? अरे आपने बताया था ना कि आज के दिन आपका बर्थडे होता है, तो ये हम आपके लिए लेके आए। दादी का जन्मदिन है? जीत, कृष्णा आ रही है। हाँ, दादी का जन्मदिन
आप भूल गए क्या दादी? और एक बात बताओ हमें, तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? तुम पीछा कर रही थी क्या हमारा? नहीं, वो हमें लगा कि ये हमारे लिए है, इसीलिए। तुम्हारे लिए? तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारे लिए? और तुम्हें यह भी कैसे पता कि हमारे पास सेट है? क्योंकि इसके बारे में तो हमने किसी को भी नहीं बताया। वो तुम दुकान पे गए थे ना, और वो दुकान वाला कह रहा था कि ये तुम्हारी पत्नी पे बहुत अच्छा लगेगा, तो हमने सोचा ये। तो तुम दुकान पर आई थी, और आई थी तो तुमने हमें बताया क्यों नहीं? एक मिनट, तुम हमारा पीछा कर रही थी कृष्णा? देखो हमें सच सच बताओ, कहीं तुम्हें हमारे ऊपर कोई शक तो नहीं है ना? क्योंकि कल रात भी तुम अजीब सी बातें कर रही थी और आज अभी भी। सारी हमें माफ कर दो, हमने गलत समझा, पता नहीं कैसे हम ये सब फालतू बातें सोचने लगे। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, हमसे गलती हो गई। एक आखिरी बार हमें माफ कर दो, अब हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, हम वादा करते हैं तुमसे। हमसे गलती हो गई, सॉरी। हमारा काम, ये सब हमें परेशान करने के लिए कर रहे हो ना? कैसी बातें कर रही हो गौरी रानी? अरे इकलौती पत्नी हो तुम हमारी, हम भला ऐसा क्यों करेंगे? देखो हम कुछ कमाते धमाते तो है नहीं, इन सब कार्ड्स का बिल कैसे भरेंगे हम? ये नाटक करने की हमारे सामने बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि तुम हमारे साथ क्या खेल खेल रहे हो। तुम ना, अरे कैसा खेल? हम भला तुम्हारे साथ पे खेल क्यों खेलेंगे? कमाल है। अरे हम अपनी करीबी का रोना रो रहे हैं अपनी पत्नी के सामने, और हमारी पत्नी हम पे जाम लगाई जा रही है। देखो हम कोई खेल नहीं खेल रहे हैं, देखो हम चाहते हैं कि इस वक्त तुम हमारा साथ दो। ठीक ही तो कह रहा है सुकांत, 3 वक्त की रोटी और सर पे छत मिल रही है ना, किस बात की कमी है तुझे? तो तेरे ये ऑर्डर पे ऑर्डर आ रहे हैं। हमारे बेटे को परेशान करना बंद कर, जितना मिल रहा है उसी में खुश रह। चल सुकांत। शेर से ज्यादा खतरनाक एक जख्मी शेर होता है, और इस वक्त ये सुकांत वही बनकर हमारी तरफ बढ़ा चला आ रहा है। इससे पहले ये कुछ करे, हमें कुछ करना होगा। गोपाला को वो पंपलेट तो मिल गया था, फिर उसने अभी तक फोन क्यों नहीं किया? कहीं हम ही कुछ गलत तो नहीं सोच रहे? हेलो। हेलो, हाँ मैडम, हम स्पेशल इवेंट एजेंसी से बोल रहे हैं। आपके यहाँ से कॉल आया था कि गोपाला जी का बर्थडे स्पेशल बनाना है। अच्छा, जी, अब जिसने आपको ये बर्थडे प्लानिंग के लिए फोन किया था गोपाला की, क्या आप हमें उसका नाम बता सकते हैं? देखिए मैडम, हम आपको वो तो नहीं बता सकते, पर कोई है गोपाला जी का समवन स्पेशल जो उनका बर्थडे अच्छे से मनाना चाहता है। ये आइडिया तो सही है, ऐसे में कृष्णा को कभी पता नहीं चलेगा कि केक कौन लेके आया। जीत, हम तो तुम्हारी चुप्पी भी पहचान जाते हैं, फिर क्या तुम्हें सच में लगा कि हम तुम्हारी आवाज नहीं पहचान पाएंगे?
वो मैडम हमने ये बताने के लिए कॉल किया था आपके पास कि हम डेकोरेशन का काम शुरू करने वाले हैं। आपकी कोई मदद चाहिए होगी तो बताएंगे हम आपको। जी थैंक यू। हम गोपाला को खुश करने के लिए ये सब कर तो रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन कृष्णा भी तो हमारी पत्नी है। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि जीत ने हमसे इतना बड़ा झूठ बोला, वो भी गोपाला का जन्मदिन मनाने के लिए। और क्यों? दादी, वो हम आप सब लोगों को बताने आए हैं कि आज गोपाला का जन्मदिन है। और एक इवेंट वाले आएंगे घर, जन्मदिन की सारी सजावट वही लोग करेंगे और बाकी की सारी तैयारियां भी। तो आप लोग भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। गोपाला के जन्मदिन पर इतनी बड़ी पार्टी क्यों हो रही है? क्यों ना हो, आखिर वो भी इस घर की सदस्य है। और बाबूजी, जब कोई गोपाला के लिए इतना अच्छा प्लान किया है तो फिर हमें उसे खराब नहीं करना चाहिए। और फिर गोपाला को भी तो बहुत अच्छा लगेगा ना। कृष्णा बिल्कुल सही तो कह रही है बाबूजी। अब गोपाला का हमारे अलावा कोई है ही नहीं, तो हमें ही सोचना चाहिए ना। अब कोई उसके लिए इतना कुछ कर रहा है तो हमें भी थोड़ी बहुत मदद करनी चाहिए। और क्या है ना गोपाला, हम तुम्हारी बर्थडे पार्टी में शामिल नहीं हो पाएंगे, हमें कुछ जरूरी काम है। अच्छा, सच में? आओ। ये बार शायद हमारा ही होगा। बाल का तो पता नहीं, पर हम तुम्हारे ही हैं कृष्ण।
हम जो लड़ाई अभी लड़ रहे हैं उसे खुशी खुशी हारने को तैयार है जीत। हम तो चाहते ही हैं कि हम किसी तरह गलत साबित हो जाए, पर हमें नहीं पता कि अगर हम सही हुए तो क्या करेंगे। हे महादेव, हमें शक्ति देना कि हम सच का सामना कर सके। गुलाबीदारी बिखरी मार, आपकी पार्टी की प्लानिंग ना बहुत सही किया, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, अब हमें ना वो केक देखना है। तुम्हें याद है ना वो हमारा फेवरेट स्ट्रॉबेरी वाला केक, वो ऑर्डर किया? गोपाला देखो, पार्टी की ना पूरी प्लानिंग है ना बहुत अच्छे से हो गई है। अरे एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है, वो तुम्हारा स्ट्रॉबेरी वाला केक है ना वो कहीं नहीं मिल रहा। हमने ना हर बेकरी पे ट्राई किया, दूर जाके भी ट्राई किया, बट कहीं नहीं मिल रहा। तुम कोई और केक खा सकती हो क्या? कट कर सकती हो क्या अपने बर्थडे में? और केक? क्या बोल रहे हो? तुम चाहते हो हमारा जन्मदिन है, हम खुद ही बैठ के अपने लिए केक बनाए? कैसे अजीब लगेगा। अरे तो कृष्णा को तो आता है बनाना, उसे बोलो ना। कैसी बातें कर रही हो तुम ये? कृष्णा को कैसे बोल सकते हैं हम तुम्हारा केक बनाने के? और रीजन तुम्हें अच्छे से पता है। देखो, तुम कोई और केक ऑर्डर कर लो, कोई भी दूसरा फ्लेवर जो तुम्हें पसंद हो, हम वो ऑर्डर कर देते तुम्हारे लिए। बताओ। नहीं जीत, हमें उस स्ट्रॉबेरी वाला केक ही चाहिए। शादी के बाद ना ये हमारा पहला जन्मदिन है जो तुम्हारे साथ ना बहुत अच्छे से खुशी खुशी मनाना चाहते हैं। बस हमें वो स्ट्रॉबेरी केक बहुत पसंद है यार। अगर वो केक हमें ना मिला ना, हम ये बर्थडे ही नहीं मनाएंगे। तुम रहने दो। कैसी जिद कर रही हो गोपाला? तुम्हें हमारी कसम है कि तुम कृष्णा को केक बनाने के लिए कहो। अब तुम ना चाहते हो भी वो करना पड़ेगा हमें जो नहीं करना चाहते। कृष्णा की मदद लेनी होगी हमें। हेलो। हेलो मैडम, हम केक शॉप से बोल रहे हैं। देखिए, वो केक का अरेंजमेंट हो नहीं पाया हमसे क्योंकि स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का केक मार्केट में कहीं मिल नहीं रहा है। तो यही बताने के लिए आपको कॉल किया था हमने। क्या आप तो जानती हैं कि बर्थडे में केक कितने मायने रखता है जिसका बर्थडे होता है। तो अगर आपको या परिवार में से किसी को केक बनाना आता हो तो आप बना लीजिएगा। तो क्या है कि स्ट्रॉबेरी फ्लेवर गोपाला जी का फेवरेट है, इसलिए उन्होंने स्पेशली उसी के लिए बोला था मैं। और अच्छी सी हैंडराइटिंग में लिख दीजिएगा, हैप्पी बर्थडे माय लव गोपाला। और एक बात का खास ध्यान रखिएगा, मैसेज बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जी, हम समझ गए जो मैसेज आप देना चाहते हैं। समझिए वो मिल गया। थैंक यू मैम। ऐसे कैसे? कृष्णा, क्या हुआ बेटा? रो का रही है? तू हमरी पोती है, तुझे हमरी कसम बता क्या बात है? काहे रो रही है? दादी, हमें जीत पे शक है। तो जाकर पूछ उससे।
देख बेटा, पूछ तो हम भी सकते हैं, पर कहा है ना कि ये जो पति पत्नी का रिश्ता होता है ना, बहुत ही पवित्र और नाजुक होता है। किसी भी तीसरे का बीच में आना ठीक नहीं है। अगर तुझे अपने पति पर शक हो रहा है और तुझे लगता है कि तेरे और तेरे पति के बीच कोई तीसरा आ गया है, तो बेटा बात तो कहीं करनी पड़ेगी। यही तेरी जिंदगी और तेरे रिश्ते के लिए सही होगा। हिम्मत कर और बात कर उससे। बदले अब देखिए नट दंगल प्ले पर टीवी से पहले।